तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो पहला प्रश्न है, कौन सा यौगिक खाना पकाते समय मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? तो अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं। तो वसा या फिर विटामिन या फिर प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो आपका राइट आंसर है विटामिन समाप्त हो जाते हैं ज़्यादातर मात्रा में खाना पकाने से। ठीक है, उसके बाद है, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? तो मोतीलाल महल है या फिर मोती मस्जिद है या फिर रंग महल है या फिर दीवान है खास है। तो आपका राइट आंसर है मोती मस्जिद, राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है तो कम होती है या फिर ज़्यादा होती है या फिर अस्थाई होती है या फिर अप्रभावित होती है? तो आपका राइट आंसर है कम होती है डेल्टा के किनारे लवणीयता। ठीक है, उसके बाद है, क्वासियोरकर रोग किसके कमी के कारण होता है? तो खनिज, लवण या फिर वसा या फिर प्रोटीन या फिर विटामिन। तो आपका राइट आंसर है प्रोटीन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? तो दीपा मलिक है या फिर बजरंग पुनिया है या फिर ए और बी दोनों है या फिर रोहित शर्मा। तो आपका राइट आंसर है दीपा मलिक इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, गतिशील वाहन के अचानक रुकने की यात्री के समान सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो शरीर का निचला भाग रुक जाता है और लेकिन ऊपर का भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसके कारण, या फिर यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, या फिर इसके कारण, या फिर यात्री अपने असावधानी के कारण धक्का खाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट का आंसर क्या है? आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, मतलब पहला प्रश्न है, शरीर शरीर में निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील की अवस्था में रहता है, इसी कारण आदमी आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, उसके बाद है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो कोणार्क में होता है या फिर पुरी में या फिर द्वारिका या फिर हरिद्वार। तो आपका राइट आंसर है पुरी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो प्रकाश, ऊष्मा या फिर ध्वनि या फिर अम्ल। तो आपका राइट आंसर ऊष्मा में उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो यूरेनियम है या फिर थोरियम है या फिर रेडियम है या फिर हीलियम है। तो आपका राइट आंसर है हीलियम इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो हरा, पीला, नीला, लाल। तो आपका राइट आंसर है लाल इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, ये मतलब यह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र है या फिर आंध्र प्रदेश है या फिर तमिलनाडु या फिर केरल। तो आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो प्रभंजन या फिर बवंडर या फिर टाइफून या फिर विली विलीज। तो आपका राइट आंसर है टाइफून इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा के संरक्षण की विधि कौन सी है? तो चालन है या फिर केवल संवहन है या फिर केवल विकिरण है या फिर सहनवहन और विकिरण है। तो आपका राइट आंसर है केवल संवहन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, मनुष्य के शरीर के सामान्य ताप कितना होता है? मतलब सामान्यतः ताप कितना होता है? तो 40 है या फिर 40 सेल्सियस है या फिर 100 या फिर 37 सेल्सियस। तो आपका राइट आंसर है 37 सेल्सियस इज द राइट आंसर। सामान्यतः मनुष्य का टेम्परेचर इतना ही होता है। ठीक है, उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के
वादक थे, तो तबला या फिर शहनाई या फिर हारमोनियम या फिर बांसुरी। तो आपका राइट आंसर है शहनाई द राइट आंसर। यहाँ पे हारमोनियम होगा। ठीक है, उसके बाद किस राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर गुजरात। तो आपका राइट आंसर राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक बंजर भूमि पाए जाते हैं। उसके बाद विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ताड़ का तेल या फिर नारियल का तेल या फिर गेहूं अंकुर का तेल या फिर राई का तेल। राई यानी सरसों, तो गेहूं अंकुर का तेल इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? तो कॉपर सल्फेट है या फिर फेरोमैग्नेटिक पाउडर है या फिर सिलिका है या फिर जिंक सल्फाइड है। तो आपका राइट आंसर है फेरोमैटिक पाउडर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सैलिवरी है या फिर पिट्यूटरी है या फिर पेंक्रियास है या फिर लीवर है। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।